मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं उसी को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनका जो काव्य है वीरे रूपी काव्य आंसू, उसको पढ़ा था। उन्हीं प्रसंगों को आगे आज हम पढ़ेंगे। अगला जो प्रसंग है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वे आज बरसने आई। ये शंकर प्रसाद द्वारा रचित इस वीरे रूपी काव्य में जो आंसू प्रसाद का महत्वपूर्ण काव्य है, उसमें कवि ने जीवन में वीरे रूपी क्षणों को देखा है, उन वेदनाओं को झेला है और उन वेदनाओं और पीड़ाओं को लड़कर के ही उसमें शीतलता भी प्राप्त की है, आनंद की अनुभूति भी प्राप्त की है। इसी बात को इस पद्यांश में जो है जयशंकर प्रसाद ने बताने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं कवि, देखिए। जो घनीभूत पीड़ा थी देखिए, आज ये पारावार तरल हो, फे नील हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा से, तल में बड़वानल जलता, निश्वास मलय में मिलकर छाया पत छू आवेगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। कवि की जो कल्पना शक्ति है प्रसाद की, वो देखते ही बनती है विद्यार्थियों। इस प्रसंग में कवि प्रसाद ने जो व्यक्ति की वेदना होती है, पीड़ा होती है, वो सागर की उन तरंगों के समान होती है, जो कि उसकी जो भावनाएं हैं, जो समुद्र में जो उथल पुथल होती है, उसका झाग रूपी जो मंजर देखने को मिलता है, उसी पीड़ा को, उसी बात को यहाँ प्रसाद ने विरह के रूप में जो है प्रदर्शित किया है। और कहा गया है कि उसी समुद्र के झाग की भांति जो है वो उसमें पीड़ादायक पीड़ा पहुंचा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हृदय में जो है उथल पुथल मचा रखी है। जैसे समुद्र के गहराइयों में जैसे अग्नि का ज्वार जो है दिखाई देता है, अग्नि की भांति जो पीड़ा दिखाई देती है, उससे व्यक्ति का जो हृदय है उस वेदना में, उस पीड़ा के कारण, उस संताप के कारण अत्यधिक संतप्त दिखाई देता है और उसे उस वीरय की पीड़ा में भड़कती हुई अग्नि दिखाई देती है। उसी बात को आगे कहा कवि ने कि ऐसी परिस्थितियों में भी जो समुद्र की गर्म श्वासें हैं, गर्म अग्नि है, वो उस ठंडे जल में मिलकर के, उस पवन वायु में मिलकर के वे संपूर्ण आकाश तक पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आकाश में जो चंद्रमा है वो भी अपनी अंतिम किरणें
का विस्तार करता है, बिखेरता है और वो जो पीड़ा है नायिका की, जो वेदना है, उन श्वासों तक उसका प्रभाव बढ़ेगा, जिससे चंद्रभाभी उसकी पीड़ा को देख करके छिप जाएगा। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहाँ तुम्हें तो ग्रह सब पथ में टकराऊंगा। अंत में कवि कहता है कि उन उड़ती हुई धूल कणों में, उस विरह रूपी वेदना के पीड़ा में मैं संतोष रखूँगा, चमकता हुआ दिखाई दूंगा, प्रफुल्लित लगूंगा और भौरे की भांति जो है मैं अपना गुणगान करूँगा। और इतना ही नहीं, नायिका कहती है कि अपने प्रियतम को कहीं पर भी मैं प्राप्त कर लूँगी, चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितने ही अवरोधों को से टकराना पड़े। तो नायिका इसमें यही कहना चाहती है कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आए, कितना ही कठोर तपस्या करनी पड़े, किंतु मैं प्रिय के मिलन की लालसा में इन सभी कष्टों को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लूँगा। इस प्रकार की बात कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आंसू कविता में जो है इस बात की प्रमुखता पर बल दिया है कि व्यक्ति को कितने ही संकटों से सामना करना पड़े, यदि वो अपने उद्देश्य, अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो समस्त कष्टों को भी सहज रूप में स्वीकार कर सकता है, तो ही जा कर के उसे सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको सशक्त रूप से जो है प्रस्तुत किया है। जो समुद्र के जल, उसमें जो उठापटक, उसका जो झाग की जो स्थिति है जिसका चित्रण किया है कवि ने, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखा जा सकता है। अगला है विद्यार्थियों, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वे आज बरसने आई। उसी आंसू कविता को आगे बढ़ाते हुए जयशंकर प्रसाद उस प्रेम की व्यंजना की बात करते हैं जिसमें नायक जो है सफलता प्राप्त करता है, किंतु उसी में उसे अंधकार की जगह प्रकाश दिखाई देता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सही, जो आकाश में बड़े बड़े विशाल बादल बन करके अंधेरा कर देते हैं और घनघोर जल की वर्षा करते हैं, उसी में मेरी जो चेतना है, मेरी जो पीड़ा है, वो प्रिय से मिलने के लिए और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और इसी वेदना के कारण जो है मेरे मन को, मेरी जो अनुभूति है वो व्यथित कर देती है और वे आज बरसने आई। और जो इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है तो ऐसा लगता है कि वो जो वेदना है तो बादल आंसुओं के रूप में जो है बरसते हुए दिखाई देते हैं। आगे कहती है, मेरे क्रंदन में बजती क्या बीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणापट बुनते हो। आगे कवि प्रसाद कहते हैं, किस बात से मैं परेशान होकर के मैं इस चिंता में लीन हूँ, और यहाँ कहना चाहता हूँ, अपने प्रिय से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप कभी मेरी इस
करुणदायी कष्टदायी दशा से आप विचलित होते हो या नहीं, ये प्रश्न मैं खड़ा करना चाहती हूँ। क्योंकि आपकी जो मिलने की आशा है, आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, मेरे हृदय को अवकरुणा से जो है फलीभूत कर देती है और मेरा हृदय जो है क्रंदन कर उठता है, पीड़ादायक हो जाता है। क्या आपको मेरी जो ध्वनि है, मेरी जो वीणा की तरह जो है टंकार है, वो आपको कभी सुनाई देती है? धागों से इन आंसू के निज करुणापट बुनते हैं, क्योंकि मेरी आँखों से निरंतर जो है जल, मेरे अश्रुओं की धारा जो है बहती रहती है। क्या आप मेरे को करुणा का जो वस्त्र है, जो उसे शांत कर सकता है, मेरी पीड़ा को शांत कर सकता है, उन अश्रुधाराओं के बहाने मेरे प्रति क्या तुम्हारी जो भावनाएं हैं, संवेदना है, वो क्या जागृत हो सकती है? इस प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कविता आंसू के माध्यम से जो प्रेमी की व्यथा है, उसमें असफलता भी है, प्रेम का भी है, और दोनों का मूल कारण भी यही बताया गया है। क्योंकि वेदना के कारण ही इस प्रकार की स्थिति अश्रुओं में प्रभावित हो जाती है, आंसू में प्रभावित हो जाती है। जैसा कि कवि पंत कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वहीं होगी कविता अनजान। यहाँ पंत भी इस बात को जो है चरितार्थ करते हैं। तो यहाँ पे उपमा अलंकार का जो है श्रेष्ठ रूप में चित्रण कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला है, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ पे भी उसी बात को आगे बढ़ाया है जयशंकर प्रसाद ने, क्योंकि जो विरह की जो वेदना है, उसे चिंतित होकर, पीड़ित होकर के प्रिय को वो लक्ष्य मान करके क्या कहता है, रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, कि मैं रो रो करके, सिसकियाँ ले ले करके अपनी जो वेदना भरी मन की जो पीड़ा है, वो करुण कहानी है, वो कहता हूँ। मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, किंतु आप कहता मैं करुण कहानी, तुम मेरी भावनाओं को, मेरी कोमल भावनाओं को अनसुना कर जाते हो। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। आपने तो पुष्पों को मसलने का काम किया है, मनमानी करते हो। इस प्रकार का आप अजीब प्रकार का जो है व्यवहार करते हो। और मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचेते तीखी थी तान हमारी। इसमें वेदना और पीड़ा भी होती है, और मेरी इसी वेदना और पीड़ा के कारण जो है मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। यानी इस पीड़ा के कारण मैं अपनी सुध बुध भी खो देता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे कारण अत्यंत कष्ट झेलने पड़ते हैं। मेरी जो भावनाएं हैं हृदय की गहराइयों से, उन मधुर स्वर को तुम अनसुना कर जाते थे, फिर भी मेरी भावनाएं आपके प्रति निरंतर गतिशील प्रबल बनी रहती थी। यानी पूर्ण रूप से आप पर मैं
समर्पित हो गया। और इसी कारण से जो है मुझे यहाँ तक जो है विरह रूपी अग्नि को स्वीकार करना पड़ा। इसमें कवि प्रसाद ने मिलन की वेला के रूप में विरह का जो पश्चाताप है, विलाप है, उसकी जो पीड़ा है, उसका चित्रण सटीक रूप में जो है यहाँ किया गया है। उपमा अलंकार है, कवि ने रूपक तत्व को भी समाहित किया है और अपनी भावनाओं को बहुत ही सटीक तरीके से जो है यहाँ चरितार्थ करने का प्रयास भी किया है। तो विद्यार्थियों, प्रसाद का जो आशु काव्य है वो बहुत ही सुंदर मार्मिक पीड़ा की अनुभूति कराता है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे हम कल चर्चा करेंगे।